अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितना ज्यादा हम लोगों को दिया उस पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करते हुए आज का अपना लेक्चर हम स्टार्ट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का आपको लेक्चर और इसका टाइटल जो है थोड़ा सा डिफरेंट और अजीब सा भी लग रहा होगा। जैसे जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी तो उस वक्त मेरे अपने घर वालों को भी यही था कि आप लोग जो हैं वो फिजिक्स में और आईटी में आप लोग किधर गुम हो गए हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम बाकी डिस्कशंस को लेंगे। तो मेन टॉपिक आज का हमारा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो जब तक हम अपने लिए और अपने घर वालों को आग से बचाने की फिक्र नहीं करेंगे, और इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया में वो तमाम लोग जो पढ़ने और पढ़ाने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको चुना है, और वो किसी भी तरह से कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो दीन का इल्म दे रहे हैं, इस वक्त दो बहुत बड़े हमारे ऊपर जो एक आप समझें कि हमारी फायदे की चीजें भी हो सकती हैं और नुकसान इनका हमारे फायदों से कहीं ज्यादा है अगर हम इन दो मीडियम्स को जानने की कोशिश नहीं करते और अभी भी हम वही बेवकूफ बने रहते हैं। एक ऐसी बात है कि जो अच्छी नहीं लगती हमें, लेकिन वाकई हम बेवकूफ बनना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि थोड़ा सा हम सीख लें। और जब हम सीखने के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं सारी दुनिया जब देखा जाएगा, जहां सारी दुनिया जाएगी वहां मैं भी चली जाऊंगी। तो एक चीज एक मुसलमान होने के नाते हमारे जहन में होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे, हमें भेड़ चाल से सख्ती से मना किया गया है, और अल्लाह ना करे अगर कोई जहन्नुम में जा रहा है तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम उसकी तकलीद में जहन्नुम की तरफ जाएं। तो आजकल के दौर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स जो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं हमारे बच्चों के ऊपर आएंगी, और उसके बाद हमारी जो नस्लें हैं वो हमारे पास होते हुए हमारे घर में होते हुए वो हमसे इस कदर दूर चली जाएंगी, और हम किस लिए खुश होंगे? हम इस बात पर खुश होंगे कि वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आज आपको पूरी कोशिश की है, ये आज सिलसिले की पहली कड़ी है, और वक्त क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल मीटिंग्स बहुत ज्यादा है, आजकल ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा है, आजकल भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, हजल बजल बहुत है। तो इस वजह से आज की जितनी भी हमारी तैयारी होगी वो हम आज आपके सामने लेकर आएंगे, और इस टॉपिक को यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, इसको इंशाल्लाह साथ साथ आप सब लोगों को गाइड करते चले जाएंगे, और इस गाइडलाइन में आप सब लोगों का भी उतना ही हिस्सा डलेगा। आज आपका फर्स्ट डे है, आज आप लोग इसको समझें कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप सब लोग भी अपना अपना हिस्सा डालेंगे हर लिहाज से। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें मेल्स भी थे, हमने उनको भी इनवाइट किया है। और सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि ये तमाम बच्चे और हम खुद को और हमारे जितने भी मुसलमान हैं इन सबको बचाने की जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने डाल दी है, तो फिर हम सबको इसके बारे में अगर अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी तो हम आगे बताने से कासिर रह जाएंगे। तो आज का हमारा जो लम्हा लम्हा होगा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन इस वक्त है। आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सब लोगों को यहाँ पर ले ही आए हैं, या अगर आपने लिंक ज्वाइन कर ही लिया है, तो जो मेरे सामने है वो तो
जाहिर है क्लास में अल्लाह का हाथ है इनके ऊपर, वो फिर भी कुछ ना कुछ सुन लेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन है वो भी पूरी कोशिश करें कि अपने आप को बिल्कुल इस वक्त फ्री करें, क्योंकि ये मामला सिर्फ आपका और मेरा नहीं रह गया, ये मामला अब हमारी नस्लों का हो गया है। और मैं जब ये सोच रही थी और ये टाइटल अचानक से माइंड में आया, और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को भी पता था कि कुर्बे क़यामत क्या कुछ आना है, इसीलिए सूरत तहरीम की अल्लाह सुब्हाना व तआला ये आयत लेकर आए कि खुद को भी आग से बचाना है और अपने अहल को भी, और अहल में आपकी फैमिली और बाकी सब लोगों को भी आप लें, और वो तमाम भी आपके अहल ही होते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपसे पढ़ने और पढ़ाने के लिए आपकी गाइडलाइन में वो आगे सफर कर रहे होते हैं, वो सब भी आपके अहल होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, थोड़ी कम बात करेंगे क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है, इंफॉर्मेशन की कोई हद नहीं है इसके ऊपर। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा, उस पे हम इसको थोड़ा ज्यादा लेकर चलेंगे। आज की हमारी टॉक भी कम से कम लॉन्ग भी हो सकती है, कुछ वीडियोस भी आपको दिखाई जाएंगी ताकि आज का जो है वो भी आपको सारी बात समझ में आ जाए। आज के हमारे दो टॉपिक चलेंगे, एक टॉपिक है हमारा मेटावर्स और दूसरा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दो टॉपिक्स आजकल हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, और हमारे मुल्क में और एज अ उम्मत और एज अ नेशन, मैं नहीं ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस वक्त आप सब लोग पढ़े लिखे और इंचार्ज मेरे सामने बैठे हैं, तो ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ता है कि एज अ नेशन और एज अ उम्मत हम लोगों को सख्ती से मना किया गया था मजाक उड़ाना, हम लोगों को सख्ती से मना किया गया था किसी के ऊपर हुटिंग करना या कोई भी ऐसी चीज। लेकिन हम एज अ नेशन भी ऐसे हो गए हैं और एज अ उम्मत भी ऐसे हो गए हैं कि मजाक जो है वो हमारी हड्डियों के अंदर तक जा चुका है, और इन दो मीडियम्स को भी आजकल हम सिर्फ और सिर्फ एक मजाक के तौर पर लेना शुरू हो गए हैं। बल्कि अभी मैं चलते चलते आजकल जो स्नैपचैट का जो एक चल रहा है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो हम इतना खुश होते हैं, इतनी खुशी खुशी हम वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब हम बात करते हैं तो हम उसको कलमे पढ़ा रहे हैं, और फिर हम आकर एक को भी बताते हैं देखो मैंने इसको मुसलमान कर दिया, देखो मैंने इसको मुसलमान कर दिया। अल्लाह के बंदो, इससे थोड़ा आगे के बारे में सोचो कि जो आप उनके साथ जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी जो आप वीडियोस भेज रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पर हैक हो रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि यही आपकी पिक्चर, यही या आपके होंठ ले लिए जाएंगे या आपकी आंखें ले ली जाएंगी। आज मैं ये सारा आपको दिखाऊंगी, किसी पिक्चर में आपके होंठ लिए जाएंगे, कहीं आपकी आंखें ली जाएंगी, कहीं आपके चीक्स लिए जाएंगे, और वो किसी और पिक्चर में जाकर अटैच करके और पूरी दुनिया के सामने आपको एक मॉडल बनाकर पेश कर दिया जाएगा, और आप ही का कहीं ना कहीं उस मॉडल में आप ही का कोई पार्ट भी हो सकता है, और आप कहेंगी कि मैं तो सारी जिंदगी जनाब मैं तो पर्दा ही करती रही और मैं तो रही नहीं। तो इसका जवाब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को क्या देंगे? तो आज आप लोगों को ये फील भी हो रहा होगा कि एक समर कोर्स के लिए हम इतना लॉन्ग प्रोसेस जो है हम उस पर क्यों जा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि इस दफा का जो हमारा समर कोर्स होगा वो इंशाल्लाह इसी आयत पर बेस्ड करता हुआ, हम वो पुराने तमाम तरीकों को छोड़ेंगे कि बच्चों को सिर्फ हमने थोड़ी सी मोटिवेशन दे दी और थोड़ा सा हंसाया, खिलाया, लाया, बिठाया और कुछ आर्ट वर्क करवा लिया। अब दुनिया आर्ट वर्क से बहुत आगे चली गई है, और हार्डली हमारे पास 6 महीने या 1 साल का वक्त है। इससे ज्यादा का टाइम ना किसी माँ के पास है और ना किसी टीचर के पास है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस साल का जो हमारा समर कोर्स हो, उसमें अगर हम अपने बच्चों के साथ साथ कुछ और बच्चों को भी बचा सकें तो इंशाल्लाह ये ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो आए सबसे पहले हम जो मीडियम हम जिस पर बहुत ज्यादा काम हमारे मुल्क में भी शुरू हो गया है वो है मेटावर्स। आप मेटावर्स को देख लीजिए,
मेटावर्स क्या है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं आपके सामने जो है इसकी वीडियो नहीं लेकर आई। मेटावर्स का एक पूरा जो ऑफिस है वो हमारे इस्लामाबाद में कायम हो चुका हुआ है। मेटावर्स के जरिए से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। हलाल हराम हर तरह की तमीज से ऊपर होकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम माओ को खुद ही कुछ नहीं पता, तो हमने बच्चों को क्या बताना है। तो आज की जितना भी हमारा टॉपिक चलेगा वो बच्चों से पहले माओ के लिए और टीचर्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जो पहला टॉपिक मेटावर्स का है वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी काम पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसको देख लेंगे। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स आप देख लीजिए, ये जो इन्होंने हेड के ऊपर ग्लासेस लगाए हुए हैं, इन ग्लासेस को भी हम सब बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं। आजकल आपने 3D और 4D का जो सारा एक सिलसिला चल रहा है वो सब हमारे सामने आ रहा है। आप किसी भी थिएटर में जाते हैं, वहां पर आपको 3D या 4D ग्लासेस दे दिए जाते हैं। आप वो ग्लासेस लगाते हैं और आप किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो दुनिया बिल्कुल ही एक डिफरेंट होती है। ये सब कुछ तो अब आप ये कह ही नहीं सकते कि हमें तो पता ही नहीं है। ये तो आपके पेशावर में भी और हर जगह में ये जो है बड़े वाफर मिकदार में आपको मिलता है। हर जगह जगह आपको ये थिएटर मिलते हैं जिनमें आप ग्लासेस लगाते हैं और अपने बच्चों को भी आप वहां पर लेकर जाते हैं और आप इंजॉय करवाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मोशन राइड टाइप जितना भी ये जो सिलसिला चल रहा है, तो ये सारा तो इन ग्लासेस से भी आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और वो तमाम लोग जो कि अब जुड़ चुके हुए हैं उन तमाम ऑफिसेस से जो कि मेटावर्स के स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको वो भी ये इन ग्लासेस और इन सब के जरिए ही मेटावर्स को जो है वो यूज किया जा सकता है। तो मेटावर्स क्या है? मेटा का मतलब है अलहदा होना, अलहदा। ठीक है। और वर्स यूनिवर्स से लिया गया है, एक अलहदा दुनिया। मेटावर्स, अब आप खुद बता दें, वर्स दुनिया नहीं, वर्स यूनिवर्स होती है कायनात। ठीक है, सॉरी, दुनिया नहीं कायनात। ठीक है, दुनिया छोटी चीज है, कायनात बहुत बड़ी है। तो मेटावर्स अलहदा कायनात, पूरी एक बहुत बड़ी कायनात। जो ही आप ये ग्लासेस लगाएंगे आपकी कायनात ही बदल जाएगी। आपकी दुनिया नहीं बदलेगी, सिर्फ कायनात बदल जाएगी। आप बिल्कुल एक चेंज उसमें चले जाएंगे। तो मेटावर्स को जानना और ज्यादा से ज्यादा जानना वालिदैन के लिए सिर्फ इसलिए भी जरूरी है कि जो बच्चे हैं हमारे, जब वो इस मीडियम को यूज करेंगे तो वो एक नई कायनात, एक नई जिंदगी में होंगे। और उसमें आप वालिदैन कहेंगे चलो शुक्र है ना मेरी आंखों के सामने तो बैठा हुआ है, लेकिन वो आपकी आंखों के सामने नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कायनात के अंदर जा चुका है इस वक्त। मेटावर्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझे। जैसे थोड़ा अरसा पहले फिक्शन होता था, फिक्शन एक वर्ड होता था ना, आप देखें फिक्शन में आपको दिखाया जाता था ये है ये है ये है, कहीं लोहे के बंदे आ रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं। जैसे आपको 2012 में आपने कुछ फिक्शन फिल्म देखी जिसमें क़यामत के हालात आपको बताए गए, ऐसा था ना, देखी है ना सबने। तो उसमें बताया कि पुल टूट रहे हैं और लोग कट कट के गिर रहे हैं और सारा। तो मेटावर्स अब क्या है, गौर से देखें। फिक्शन जैसे आप करते थे, अच्छा फिर एक और आप चीज देखें, आज से 10 साल 12 साल पहले हम खवातीन नावल पढ़ती थी, याद हो। और नावल क्या है, फिक्शन की एक किस्म है ना, उसमें आप उसमें डूब जाती थी, एक हीरो होता था एक हीरोइन होती थी, ऐसे ही है ना। और वो हीरो हीरोइन की एंडिंग तक और हीरोइन की खूबसूरती और वो सारा के, हाँ जी बिल्कुल, हाँ उसमें हम अपने आप को उसके अंदर ले जाते थे, इन्वॉल्व कर लेते थे। कि एक मुझे बड़ा मजा आता है चलते चलते, वो कहते हैं ना एक हल्की फुल्की हंसी मजाक भी होना चाहिए। मुझे कभी भी मुझे शौक नहीं रहा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। एक मर्तबा किसी ने दिया तो वो था तो वो इस्लामिक, तो उसमें वो उन्होंने बताया कि अवतार होने में आधा घंटा रह गया था। और उसमें जो हीरोइन होती है वो आधे घंटे के अंदर वो कोरमा भी बना लेती है, पुलाव भी बना लेती है, वो आंखों में काजल भी लगा लेती है,
वो हसीन भी हो जाती है और वो आकर बैठ भी जाती है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा देखें ये तो अब इस्लाम के नाम पर है ना, कुछ नावल्स आए ना पिछले दिनों में ऐसे, लेकिन उसमें भी आधे घंटे में वो काम हुआ जो कि आप कर नहीं सकते आम दिनों में। तो मेटा को समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक टाइम था हम फिक्शन मूवी देखते थे, ठीक है, फिर हमने नावल्स पढ़ते थे तो उसके अंदर हम ऐड हो जाते थे, नावल का हिस्सा बन जाते थे। फिर इसी तरह लोक कहानियां, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये सारी चीजें, तो ये भी क्या क्या चीजें थी, ये ऐसी चीजें थी कि जो कोई भी मोहब्बत करते थे, आपस में जब मोहब्बत होती थी तो वो कहता था मैं तुम्हें हीर, तुम मेरी हीर हो, मैं तुम्हारा रांझा, और इस टाइप की गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाती थी। उसमें क्या होता था कि हम अपने आप को उन लोगों की जगह पर ले आते थे, ऐसा ही था ना, उनके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते थे। तो ये सारी चीजें अगर आपके सामने रही तो आपको आगे का भी जो है वो बड़ा आसानी रहेगी आगे समझने में भी। थोड़ा अरसा पहले एक मूवी आई जिसका नाम था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया, और मैट्रिक्स में जो आया, एक फिक्शन आया, और तमाम लोगों को कहा गया कि ये एक फिक्शन है और उसमें नई दुनिया और मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ मैट्रिक्स में बताया गया। और उसके थोड़े ही अरसे के बाद तमाम जितने भी लोग थे उन लोगों ने आपको साथ साथ ये गाइड किया, और कुछ हमारे उल्मा, अल्लाह हमारे उल्मा को भी हदायत दे कि वो भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो, कुछ हमारे लोग ऐसे उठे और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मैट्रिक्स नहीं है, ये मुस्तकबिल की पेशन गोई कर दी गई है। और फिर हमने देखा आहिस्ता 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 वही सारा जितना भी था वो हमारे ऊपर आना शुरू हो गया, वो सारा काम हुआ। अगर जाहिर है हम तो नहीं देखते, तो जिन्होंने देखी है वो इस बात से एग्री करेंगे कि वही सारा काम जो था फिर वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक और वीडियो मूवी आई, एविटार। एविटार के नाम से एक मूवी आई, और उस मूवी में ऐसा था कि एक शख्स होता है और वो अपना सारा वो मशीनें इस्तेमाल करता है, और उन मशीनों के जरिए से एक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम नादिया है, और एक नादिया जो है ये इस तरह बाहर बैठी हुई है, और एक नादिया मशीनों के जरिए से अंदर है इसके, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर है एक नादिया। जो ये नादिया करती है वही वो नादिया भी करती है। ये नादिया हकीकत की दुनिया में है, वो नादिया जो है वो एक ऐसी दुनिया में है कि जो एक अलहदा की दुनिया है, ठीक है। एविटार आई और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि इस तरह से मशीन के जरिए से आप अपना एक कार्टून, एक अपना आप बनाकर आप एक मशीन में आप डाल दें, और वहां पर जो आपका दिल चाहता है, आपका गुनाह करने को दिल चाहता है, आपका फजूल काम करने को दिल चाहता है, हलाल हराम की पहचान का दिल नहीं करता, बस वहां कर लेना, आप उस दुनिया में कर ले, आपको कोई गुनाह ही नहीं है। ये प्रॉपरली जो था इसमें आपको गाइड कर दिया गया, पहले से आपका माइंड बना दिया गया। ये मूवी आई तो उसके बाद जो था वो बता दिया गया कि जनाब ये भी खाली मूवी ना ले इसको, ये आगे जाकर हम पर, हमारे बच्चों पर असरअंदाज होगी। लेकिन हम सब तो वो दीन वाले हैं ना, हमें क्या जरूरत दुनिया जहां से जहां जाए, हमारा क्या काम है, जो मर्जी आता रहे, हम तो अपने बखेड़ों से फारिग नहीं होते, हमें तो एक दूसरे की लेग पुलिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात, इसको क्यों सुनूं, उसको क्यों सुनूं, हम दीन वालों ने इतना अपने दिमाग को, अपने कानों को, हर चीज को बंद कर लिया कि आज जो है मैं आपको कह रही हूँ, आते हुए मुझे मेरे घर वाले कह रहे हैं ये फिजिक्स आप क्या लोगों को पढ़ाने के लिए क्यों जा रही हैं, क्योंकि अब जरूरी हो गया। अगर दीन वाले नहीं जागेंगे तो फिर कैसे ये अपने घर वालों और अहल को कैसे बचाना है। अब जैसे ही ये मूवी आई उसके बाद एक और बहुत बड़ा तहलका मच गया, और वो तहलका क्या था, ना आपने नोटिस किया, ना मैंने नोटिस किया, ना हम में से किसी ने नोटिस किया, हमारा बहुत लाडला और बड़ा प्यारा हमारा फेसबुक वो मेटा पर ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया। आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, दोनों मेटा पर ट्रांसफर हो गए हैं कि नहीं हो गए। अगर अभी भी आप लोग ला इल्म है तो खोलें,
स्टार्ट होते ही मेटा जो है वो सबसे पहले आता है। तो क्या हुआ कि हमारा लाडला फेसबुक, जिसकी स्क्रॉलिंग में आप में हमारे बच्चे दिन रात लगे हुए हैं, वो मेटा पर ट्रांसफर हो गया। उसने अपना नाम मेटा रख लिया, और तब भी हमें अकल ना आई कि ये हुआ क्या है। हम तो एक रूटीन के जो सारे काम है हम वो लेकर जा रहे हैं। तो अब आप देखें कि एक रेवोल्यूशन आया जिसमें बता दिया हमें कि ए लोगों, हम चेंज करेंगे और तुम लोगों को ऐसा पलटेंगे कि तुम लोग याद करोगे। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, बाहैसियत उम्मत बाहैसियत नेशन, एक सोई हुई उम्मत एक सोई हुई नेशन, इससे ऊपर तो हमारा कोई और काम ही नहीं है। तो आज का दिन हमारे जागने का दिन है। मैंने मेटावर्स पर और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जितना काम इंडिया का देखा, और आज भी आपको दोनों वीडियोस इंडिया की दिखाऊंगी, जितना काम इंडिया को करते हुए देखा, हमारे पाकिस्तान का कोई खास काम नहीं है। सिर्फ एक दो डॉक्टर्स हैं जिनका मुझे कुछ थोड़ा बहुत काम मिला इसके ऊपर, अदरवाइज पूरी दुनिया इसके ऊपर अपने पूरे जितने भी लोग हैं उनको जगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ काम नहीं होगा। हमारे यहाँ तब काम होगा जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा, फिर हम काम करेंगे। लेकिन हम, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक से जोड़ा है, तो हम लोगों ने आज से, अभी से और इसी वक्त से काम करना है। तो आते हैं वापस अपनी जगह पर। आप देखिए फेसबुक ट्रांसफर हुआ कहां पर? मेटा पर। और फेसबुक ने बताया कि मैं आगे जाकर मेटावर्स का सारा जो मेरे पास डाटा है ना वो मैं दूंगा। अब ये होता कैसे है? आप ये देखिए, आपका बच्चा और सब, और माए कितनी मोहब्बत से कहती है, ना 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 मुझे नहीं कंप्यूटर यूज करना आता, आप फलाने तुम आ जाओ और फलाने तुम आ जाओ और आओ मुझे ये कर दो ये कर दो ये कर दो। अभी भी अगर माए ना जागी, एक चीज ध्यान में रखे, मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ, आप एक बच्चा पैदा कर सकती हैं तो आप दुनिया का हर काम कर सकती हैं। आपने एक वक्त में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना सीखा था ना, तो आए आज कंप्यूटर भी सीख लें और पीछे ना रहे, वरना आपके बच्चे ऐसे आपको भी उंगलियों पर नचाएंगे और खुद भी ऐसे आपके हाथों से जाएंगे और आप कहेंगे नहीं कमरे में तो बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी अलग एक यूनिवर्स में बैठा हुआ है। दुनिया में नहीं है, एक यूनिवर्स में, पूरी कायनात में आपका बच्चा होगा। अब इसमें आप एंटर कैसे होंगे? इसकी एंट्री में आप घर के अपने कंप्यूटर पर होंगे और कंप्यूटर पर आप लगाएंगे ये वाले ग्लासेस, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इसी ग्लासेस के साथ आप कंप्यूटर में आपका कोड होगा और सब कुछ होगा, आप इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब क्या होगा, आप जब कंप्यूटर में जाएंगे तो जैसे मैंने आपको एवेटार का बताया कि उसमें एक शख्स ने अपना एक कार्टून किसी मशीन के जरिए से उसने बनाया हुआ था, अपना एक कार्टून मशीन में। इसी तरह ये जो आपके हाथों के पोर्स हैं, आपका कंप्यूटर आपके हाथों के पोर्स लेगा, आप अपने हाथ लगाएंगे और आपके सिर्फ ये हाथों के पोर्स से, मैं अपना ही नाम दोबारा लूंगी कि एक नादिया पूरी की पूरी कंप्यूटर के अंदर बन जाएगी। अब ये नादिया जो है वो बाहर बैठकर क्या खाती है, क्या पीती है, इसकी पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है, ये किस कलर से खुश होती है, इसको कौन सा कलर जो है वो बुरा लगता है, ये किस बात को एडमिट करती है, किस बात से ये नाराज हो जाती है, इसके अपने लोगों के साथ क्या रिलेशन है, ये अपने फैमिली में क्या मकाम रखती है, ये लोगों के बीच में क्या मकाम रखती है। इस कंप्यूटर को एक एक बात पता है। अब आप कहें हाय ये किसने बता दिया, ये मेरी खबरें कौन लीक कर रहा है? नहीं, वो और चीज है, वो और चीज है, वो और चीज है जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कितने अरसे से फेसबुक यूज कर रहे हैं? जी, उसी से रिलेटेड चीजें आती हैं, बिल्कुल। ये क्यों आ रहा है? हाँ, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब तो ये भी कहना शुरू कर दिया न्यू टेक्नोलॉजी ने कि ये आपका मोबाइल आपकी बातें सुनता है। फॉर एग्जाम्पल आप आपस में डिस्कशन कर रही हैं
कि आज हमने जो है इस तरह के हमें कपड़े चाहिए, हमें जूते चाहिए, हमें ये सब चाहिए, आप फौरन खोलें अपने गैजेट खोलें, आपके वो कपड़े, वो जूते, वो ज्वेलरी, आप अगर आईटी के हैं तो आईटी की चीजें वो फौरन आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। जी, तो आप अब देखें कि ये कैसे इसके पास पहुंच गया सारा। मैंने सिर्फ इसको फिंगरप्रिंट्स दिया है, ये तो बचपन से लेकर मेरी अब तक की आदत भी इसने जो है वो मेरी जो नादिया उसके अंदर है उसकी सारी आदत भी वही है। ये कैसे पता चला? ये जो इतने सालों से मैं स्क्रॉलिंग करती रही, ये जो इतने अरसे से मैं फेसबुक यूज करती रही, जहां अच्छा फेसबुक अब करेगा क्या, ये करता क्या है, हमें लगता है कि हम बड़े पर्दादार और इसके सामने हम लेटे हुए, उठे हुए, बैठे हुए, कभी कहीं है कभी कहीं है इन्हीं मोबाइलों के साथ। और आप ये देखें ये अब करता क्या है, आपको जब भी कोई बात बुरी लगती है तो आपकी आंखों की पुतलियां सुकड़ती हैं। जब आपको कोई बात बुरी लगती है, अब आप कहेंगे इसमें मेडिकल है, तो है भाई, जब फिजिक्स की बात हो रही है तो आएगा मेडिकल। आपकी आंखों की पुतलियां सुकड़ती हैं, ये फौरन आपकी आंखों से जज करता है कि आपको ये बात बुरी लगी है, इसने आपका रिकॉर्ड ले लिया। आप जिस वक्त आप खुश होते हैं, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, आपकी आंखों की पुतलियां फैलती हैं, खुशी से फैलती हैं, ये फौरन उसको रिकॉर्ड कर लेता है, आपके रिकॉर्ड में डाल देता है। अभी तक इन्होंने एक एक शख्स का रिकॉर्ड लेकर, एक एक शख्स का डेटा लेकर, इन्होंने पूरा पूरा एक एक बंदा जो है वो हम पूरी के पूरे हमारी एक पर्सनैलिटी जो है वो इनके पास मौजूद है। अब हम कंप्यूटर पर सिर्फ सेंसर देंगे, अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे और अंदर एक हमारा पक्का जो है वो कार्टून बना हुआ यहाँ पर तैयार पड़ा हुआ है। अब वो करेगा क्या, ये करेगा क्या, अब ये 5G के साथ काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें 5G का इस्तेमाल होगा, इसमें 5D का इस्तेमाल होगा। अब आप ये ना कहिएगा कि ये भी अब आप ही सिखाएं, ये अब आप जाकर खुद देखेंगे कि 5G क्या है, 5D क्या है, इसमें 5D इस्तेमाल होंगे। और क्या होगा, अभी तक हमारे पास 3D के ग्लासेस आते हैं ना, जो सबसे हैवी वाला है 3D है, और कहीं कहीं आवाज आती है 4D। ठीक है, लेकिन अब ये 5D के ग्लासेस होंगे, इस तरह के होंगे जिन्हें जूं ही हम पहन लेंगे सेम वैसे ही होंगे। जैसे जब हम 3D पहनते हैं तो हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। अब हम वो ग्लासेस पहनेंगे ही, कंप्यूटर ऑन किया हमने हमने हमें 5G और 5D के जो होगा इनके इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएंगे। हम 5D के ग्लासेस पहनेंगे जो कि हमें अंदर जो हमारा जो एक और मेरा जिस्म जो अंदर बन चुका हुआ है, एक और कार्टून जो मेरा अंदर बन चुका हुआ है, वो अपना काम जो है वो शुरू कर देगा। बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी के साथ ये सारा कुछ होगा। और अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई पता नहीं ये क्या बोलती जा रही है, तो इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल, अपना फेसबुक खोलिए, आजकल आपके सामने आ रहा है सिर्फ गेम खेले और पैसे कमाए। आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको पता है ना, गेम खेलते जाएं और पैसे कमाते जाएं। तो ये 5D चेस जो है ये भी मैं आपके सामने ले आई हूँ। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेस खेलने वाले के लिए इतनी बड़ी वईद हमें दी है कि ऐसा शख्स कि जिसके हाथ जो है वो सूअर के खून से लुथड़ जाए। ये गेम ऐसी गेम है, इतनी बड़ी इसके ऊपर हमारे पास वईद मौजूद है, लेकिन ये गेम खेलकर आप पेमेंट लेंगे। और देखें, आप इसका एड भी देख लें, यही मुझे एक मिला और एड अभी मुझे नहीं मिले, जैसे जैसे मिलते जाएंगे आपके सामने लाएंगे। तो ये 5D चेस का एड है। और ये क्या है कि आप वो ग्लासेस लगाएंगे, आप अपने कंप्यूटर में एंटर हो गए, आप कहेंगी मेरा तो बेटा बैठा हुआ है और रोजाना का मेरा बच्चा जो है वो 5,000 4,000 8,000 जो है वो लाके दे रहा है। वालिदैन भी खुश, बच्चे भी खुश, सब खुश, लेकिन इतना नहीं पता कि ये जो आपको खिला रहे हैं ये हमारे मामू के बेटे नहीं लगते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना मामे दे पुत्र, तो ये मामे दे पुत्र नहीं लगते हमारे। अब आपको बताती हूँ ये कर क्यों रहे हैं, ये क्यों आपको पैसे देते जा रहे हैं। आप तो 1 रुपया नहीं लगा रहे और पेमेंट है कि आपको धड़ाधड़ आती जा रही है। हम देखिए, हम दुनिया के मामले में हम इतने होशियार हैं।
और कितने हम बेवकूफ बन जाते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज में। अब क्या होगा, एक बाहर होगा, एक अंदर होगा, हाथों के जरिए से वो दाखिल हो गया। जो मूवमेंट आप बाहर करती हैं वही मूवमेंट आप अंदर भी कर सकती हैं। और अंदर की जो आपकी मूवमेंट होगी, बाहर कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दीन में आए, आप डांस नहीं करती, आप एक्स्ट्रा जो इस तरह की फजूलियात हैं आप उनमें हिस्सा नहीं लेती, आप इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती। जैसे बहुत सारी खवातीन कहती हैं वो फलां हीरोइन का ड्रेस, फलां साड़ी, पेट नंगा, बाजू नंगे, नहीं जी हम तो नहीं पहनते। आप वो तमाम मूवमेंट जो है वो अपने स्क्रीन पर करेंगे। और वो किसके जरिए करेंगे, आप अपनी 5D के जरिए, 5G के जरिए, 5D के जरिए, ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इसके जरिए से हम सब करेंगे। और जो भी इम्पॉसिबल काम हमारे हैं जो दुनिया में हो ही नहीं सकते, वो आप अपनी इस जो मेटावर्स है, जो एक मेटा की अलहदा जिंदगी है, उसके अंदर वो सारे काम आप जो हैं वो करते चले जाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं आपको एक एक बात बताऊं। अब आप खुद सोच लें, आप अपना माइंड सोचें, फिर बच्चों का माइंड सोचें, फिर वो बच्चे जो 14 साल के, 15 साल के हैं, उनका सोचें, उनके हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या उस वक्त चल रहा होता है, वो क्या क्या करना चाह रहे होते हैं। आप देखें, इतना शादी का शौक 25 साल से ऊपर वाले बंदे को नहीं होगा जितना शादी का शौक जो है वो 14 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे को होगा, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा होता है। तो अब आप देखिए कि आप, अब अभी तक तो आपको यही फील हो रहा होगा कि क्या हो गया, चले गए, कर लिया सारा, क्या फर्क पड़ता है, अब एक काम ही है ना, जहां बाहर करते हैं वहां अंदर कर ले, चलो और कुछ नहीं तो मैं कोई कतरीना कैफ का जोड़ा पहन के मैं भी जरा खुश हो जाऊं कि मैं कैसी लगती हूँ, है ना, जरा सा हम भी इसी तरह खुश हो जाएंगे ना, मैं कैसी लगती हूँ। तो हमें तो अभी तक कोई बुराई नजर नहीं आ रही। आगे आ जाए, अब ये बुराइयां पर बुराइयां कहाँ तक जाएंगी। अब ये मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन 2 डायमेंशनल होती हैं, इसमें हम 3 डायमेंशनल जो है उस तरीके से हम करेंगे। ये तीनों तरफ से हमें एंटरटेन करेगा। मोबाइल स्क्रीन और आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, एक आप है एक वो है, ये तीन तरफ से आपको जो है वो लेकर जाता है मेटावर्स। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी दोबारा बता रही हूँ, इसका ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में बन चुका हुआ है। फिर इसमें और एक और बड़ी चीज आप देख लें, आपका बच्चा घर में बैठा हुआ है, अब एक जो है आप एंटर हो गई, आप अंदर चली गई हैं। अब इसमें आप एक और बड़ा मजे का काम कर सकती हैं, वो क्या, इसमें अपने दोस्तों को इनवाइट कर लें, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, जिसको लाना चाहते हैं आप, वो भी अपना अपना एक एक कार्टून बनाए और वो भी इसके अंदर आ जाए। और आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग इकट्ठे हो जाए, जो आपका दिल चाहता है आप करें, जब तक आपने ग्लासेस पहने हुए, जो आपका दिल चाहता है। खाली अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लीजिए, जो आपका दिल चाहता है आप उसके साथ कीजिए। आपके पेरेंट्स को तो नजर नहीं आ रहा, आपके पेरेंट्स तो यही समझ रहे हैं कि आप जी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वाह जी वाह, मेरा बच्चा तो पैसे कमा रहा है। और आप अभी एक बात मेरी बहुत बड़ी बड़ी करके अपने नोट्स में लिख लें, जो मैं बार बार हर एक को कह रही हूं कि इस साल के आखिर तक जो कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह, वो हम सबको सगीरा गुनाह नजर आएंगे, वो हमें कबीरा नजर ही नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है, हम बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, माए भी अनाड़ी, टीचर्स भी अनाड़ी, बच्चे भी अनाड़ी, उलमा भी अनाड़ी, वो इसकी तरफ सीखने की तरफ ही नहीं आते। और दुनिया जो है वो पलटने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब आप देखिए कि इन तमाम चीजों के साथ आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसमें आप एक और बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया में आपने किसी के साथ पर्सनल मीटिंग करनी है। अब आप देखिए एक चीज बड़ी खौफनाक है ना इसमें, अब आप कहें चले खैर है फ्रेंड्स भी आ गए तो क्या हो गया, मैं जानती हूँ अपने बच्चों के फ्रेंड्स को, बाकी के फ्रेंड्स को, आपको पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपको उनकी नीयत का बहुत अच्छी तरह पता है, सारे बड़े नेक है, बड़े जो है वो दूध और दही के धुले हुए लोग हैं, इतने नेक है कि आपके बच्चा जाए और जिसके साथ मर्जी फ्रेंडशिप करे और जिसको मर्जी बुलाए। किस किस दिमाग के लोग जो हैं वो इसके अंदर इसी तरह ऐड हो चुके होंगे, और आपका बच्चा भी उनके साथ होगा, और आप अगर खुद करती हैं तो आप भी उनके साथ होंगी। तो आप सोचे कि यहाँ पर आप क्या क्या तबाही नहीं कर सकते।
पूरी दुनिया में कौन कौन सी तबाही है जो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत खौफनाक चीज है। दोस्त भी आ जाएंगे, आपका अपना कार्टून होगा, दोस्तों का कार्टून, देखने में तो कार्टून नजर आएगा लेकिन पूरा आपका डाटा उसके अंदर जो है वो फीड हो चुका हुआ है। फिर इसमें जो है वो आपकी पर्सनल सेटिंग भी होती है। और वो पर्सनल सेटिंग कैसे है, आपकी फिंगरप्रिंट के साथ ही ये सारा खुल रहा है। तो पाकिस्तानी जो है वो तो नकली अंगूठे बनाने के भी बड़े माहिर है कि नहीं। हमारे यहाँ तो नकली अंगूठे भी बन जाते हैं, तो जहाँ अंगूठा बनता है वहां 4 उंगलियां भी बना लेंगे और एक की जगह कोई दूसरा आप बनकर अपने वो नकली लगाया और उसके अंदर एंटर हुआ और वो एक तबाही मचा कर आ जाए आपकी जगह पर और आप इसमें बड़े रहे, नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं करती और मैं तो ऐसा नहीं करती। ये इस कदर डेंजरस जो है वो हमारे लिए हो सकता है। अच्छा, फिर इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊं। ये वो कार्टून्स हैं जिनके जरिए से एविटार में पहले बता दिया गया था, एविटार में पहले बता दिया था, अभी ये कार्टून्स जो है ये हमारे भी आएंगे। इसी तरह जो पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया कह रही हूँ, पूरे यूनिवर्स, पूरी कायनात, वो आपके एक टच पर, एक इशारे पर होगी, आप पूरी कायनात पर फिर कर आ सकेंगे। अच्छा, आप इसमें जो बहुत कुछ होने वाला है वो क्या होने वाला है, अब हलाल और हराम कहाँ से आ रहा है। इसमें ऐसे होगा, क्रिप्टो करेंसी जो है उसका एक नया बाजार आएगा। इसमें ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कार्टून इसमें एंटर कर दिया, ठीक है। अब और भी दुनिया से लोग आ रहे हैं और मुझे एक यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई इस्लामाबाद में 1 लाख रुपए का प्लॉट है। नामुमकिन बात है लेकिन यहाँ मुमकिन होगी, ठीक है। इस्लामाबाद में 1 लाख का प्लॉट है और वो आप खरीद लें, ठीक है। इसमें हम प्लॉट भी खरीद सकते हैं, फिर इसमें ये भी हो सकता है उस प्लॉट पर हम अपना होटल भी बना लें, फिर इसमें ये भी हो सकता है वो बना बनाया होटल हम बेच भी दें, फिर इसमें ये भी हो सकता है कि हम हर वो काम करें कि जो काम जो है वो हम आम जिंदगी में नहीं कर सकते। ख्याली दुनिया है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें आप ये कहेंगे तो चलो वो तो बच्चे गेम गेम में भी बहुत कुछ कर लेते हैं। आपने एक गेम देखी होगी, हमारे भी बचपन में थी, वो जिसमें पैसे होते हैं, तो याद है, वो गीटी के साथ यूं डालो और वो, हाँ मोनोपोली, बिल्कुल, वो आप डालते थे और वो इधर इधर पैसे रखते थे। याद है, हमारे बचपन में भी नकली नोट होते थे ना। तो अब आप कहें तो क्या हो गया, हम भी तो बचपन से खेलते चले आ रहे हैं और हम भी तो जो है ये सारा कुछ कर रहे थे, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें एक बड़ी बात ये है कि मेटावर्स अपना एक, जैसे डॉलर है, जैसे बाकी करेंसीज हैं, इसकी अपनी एक करेंसी होगी और ये उस करेंसी को कायम करेगा। आपके अंदर जितने भी पेमेंट जो है वो आपकी वहां पर जमा होगी। आपने खरीदा, आपने बेचा, आपने वहां पर जो कोई भी काम किया। और यहाँ पर रुक कर बहुत थोड़ा बहुत बता दूं कि जिस्मानी स्मगलिंग, हर तरह की जिनसी रिलेशन और इस टाइप की चीजों पर भी जो लोग पेमेंट लेंगे वो सब कुछ भी उनको मिलेगा। करेगा सारा उनका कार्टून, आपको लग रहा है ना कि कार्टून, बीच में आपका सारा डाटा फीड है और वो सब करेंगे और उस पर भी आप पेमेंट लेकर हमारे बच्चे भी और हमारी बच्चियां भी और बाकी सब लोग भी ये सब कुछ जो है वो कर सकेंगे खुला, जो उनका दिल चाहे। और फिर अगर कोई देख ले तो कहेगा मैं थोड़ा कार्टून है भाई, लेकिन वो अपना सारा डाटा के साथ सारा काम जो है वो कर चुके होंगे। तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता रही हूँ, बाकी ऑन द होल आप लोग खुद भी इस पर वर्क करेंगे। तो इसमें आप जो बेचेंगे, जो आप खरीदेंगे, आप जो काम भी करेंगे, उस पर आपको क्रिप्टो करेंसी में आप देखेंगे ये अब मेटावर्स जो है इनके जो बड़े हैं वो क्या इसके ऊपर करेंसी लेकर आते हैं और क्या नाम रखते हैं उसका, उसी करेंसी में आपको पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। और मजे की आपको एक बात बताऊं, मैं कल जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि वो करेंसी फिर हम पाकिस्तान में हम कैसे लेंगे, तो मुझे पता चला कि नहीं, हमारे स्टेट बैंक में भी वो करेंसी जाएगी और फिर वो डॉलर्स में कन्वर्ट होगी और फिर हमारे पाकिस्तानी रुपीस में और वो हम तक पहुंच जाएगी।
ठीक है, तो ये भी, हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा नहीं ऑफिस टाइम हो गया तो लोग फारिग तो नहीं बैठे हुए, वहां काम ही कर रहे हैं ना। तो ये सारा कुछ जो है हमारे स्टेट बैंक के जरिए पेमेंट भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये भी सारा काम जो है इसमें होगा, आप उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। अब हमारे लिए, हम माओ के लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया आ गया, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसका सबसे बड़ी बात क्या है करने की बात, देखें वापस आ जाए उसी तरफ। हम जब छोटे होते थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे घर में जबरदस्ती गमले रखाए जाते थे, ठीक है, हर जगह पर दरख्त भी था, गमले भी थे, और फिर इनको तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इनको गर्मी में 2 टाइम जाहिर है पानी होता था, तुम्हारी ड्यूटी है तुम सुबह दोगे, तुम्हारी ड्यूटी है तुम शाम को दोगे, तुम्हारी ड्यूटी है तुम खाद डालोगे, दूसरे की ड्यूटी है तुम इसको गोडी करोगे, ये पौधा मरना नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह याद है, हमें इसी तरह ही जोड़ा गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, अब हम अलग-अलग लेकर देते हैं। हम 4 बहन भाई थे, हम चारों की एक इकलौती साइकिल होती थी। अच्छी तरह मुझे याद है कि वो साइकिल पर एक चल रहा है तो दूसरा वेट कर रहा है, 15 मिनट हो गए, दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, और हम सब फिजिकल एक्टिविटी। फिर इसी तरह हमारे अब्बू ने हमें झूला डालकर दिया हुआ था। मैं ये नहीं कह रही कि किसी बहुत बड़े, हम महल में रहते थे, अपनी नॉर्मल रेंज के घर, उसमें झूला भी था, और हर तरह की गेम्स जो थी वो हमें करने के लिए हमारे वालिद ने, हम हालांकि लड़कियां थी, हमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, मैं कहती थी कौन सी ऐसी चीज थी जो हमारे वालिद ने ला कर नहीं दी हुई थी। बाज़ दफा हमारी वालदा डांटती भी होती थी। बैडमिंटन अगर हम खेलने की कोशिश करते थे तो नेट भी लगा देते थे हमें, कि भाई ये बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से खेले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कॉलेज में बैडमिंटन प्लेयर रही, और वो किस वजह से रही, इसी वजह से कि बचपन में बहुत ज्यादा खेला था, तो वो बड़े होके रूल्स आ गए, सब कुछ आ गए, बाकी सब कुछ आपको आता था। तो इस वक्त माओ को यहाँ पर जो मेटावर्स एंड हो रहा है, माओ के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, बच्चों को वापस लेकर आए, कहा, नेचर के ऊपर। आपके घर में एक खिड़की भी है, तो देखें सूरतुल मुल्क में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, आसमान की तरफ देख, फिर देख, और फिर देख, तुझे कोई रखना नजर आता है? और तो ये ऑर्डर किसने दिया है कि आसमान देखो? अल्लाह ताला ने दिया है ना। हम सबको ऑर्डर मिला है ये कि देखो, आसमान देखो। कैसे हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया कि वो आसमान ना देखें? फिर अपने बच्चों को गार्डनिंग की तरफ लाएं, लेकर आए। और जिस तरह मैंने अभी आपको कहा ना कि हमारे घर में हमारी ड्यूटीज लगी होती थी, हम अल्लाह का बड़ा एहसान है, घर में नौकर होते थे, उसके बावजूद हमारी वालदा ने हम लड़कियों की अलहदा ड्यूटीज लगाई हुई थी, हम लड़कों की अलहदा ड्यूटीज लगाई हुई थी। हम अक्सर ये कहते थे ये हमारी सगी माँ ही नहीं है, इतना हमसे काम करवाती है जी, इतना काम करवाती है, हमारी सगी माँ नहीं है। और आज जो आजकल की जो माँ है, 90% हमारा बच्चा लेटा हुआ है, स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये भी मैं कर लेती हूँ, ये भी मैं कर लेती हूँ। मेरा बच्चा क्या कर रहा है? मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, ज़हन में रख ले। अब आपका बच्चा आपके हाथों से बहुत आगे जा चुका हुआ है, अब आपका बच्चा बहुत दूर जा चुका हुआ है। तो सबसे ज्यादा वही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वाली बात, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा, एक जो जवान लड़का था, वो थोड़ा सा जरा सा ढीला ढीला होकर जा रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जाकर डंडा लाए और उसको डंडे से मारा। देखिए जरा, आप दौड़ कर गए, डंडे से मारा, और कहा इस वक्त में तू कमजोर होकर चलता है, तू अपने आप को मोमिन कहता है, आए अपने बच्चों की तरफ। 12-1 बजे खैर से सुबह होती है, उसके बाद 2-3 घंटे तो आप हमारे साथ बात ही ना करें। अभी हमारा मूड ठीक नहीं है, जब हमारा मूड ठीक होता है उसके बाद हमारा बच्चा या स्क्रीन पर है, या मोबाइल स्क्रीन पर है, या कंप्यूटर स्क्रीन पर है, या हमारा बच्चा जो है वो टीवी देख रहा है। बस बात खत्म हो गई। तो अब वापस लाएं, हम जितने भी यहाँ पर हैं, इस दफा मैं कह रही हूँ हमारा जो समर कोर्स होगा इंशाल्लाह उसमें हम गार्डनिंग भी करवाएंगे बच्चों से, और बच्चों को हम ये सारा, ये हमने पहले भी करवाया था एक दफा और बड़ा अच्छा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दोबारा करेंगे। अब मेरा बच्चा बड़े दिनों से, अगर उसने ये तस्वीर देख ली ना, मैं उसको कह कर आई थी कि देखना आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन अगर आज मेरे बच्चे ने पिक्चर देखी ना तो वो पहले मुझे बातें सुनाएगा कि मैं आज पढ़ रही थी
कि बच्चों को दोबारा मुर्गबानी की तरफ लेकर आए। चूजे हो, मुर्गियां हो, आप देखें बाहर से ये जितनी चीजें आती हैं ये हमारे खाने की तो नहीं है, हार्मोनल हमें कितना ज्यादा जो है वो डैमेज कर रही हैं। तो आज उन्होंने ये कहा तो मैं भी चले जाऊंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारे बच्चे जो हैं, जी मेरे भी बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा इसमें एक्साइटेड हो रहे हैं कि मम्मा हम देसी रखते हैं कुछ, हम नहीं रख पाते क्योंकि गर्मी भी है। जी बिल्कुल होते थे, लेकिन इनकी बदबू होती है, इनको संभालना, केयर करना, छत पे तो और गर्मी है, तब आप देखिए ना कैसे होगा। तो दुआ करें, दुआ करें अपने लिए, लगता है तो दुआ करें अल्लाह सुभाना व तआला से कि अल्लाह सुभाना व तआला हमें ऐसी जगह दे, और अगर नहीं है तो अपने बच्चों को इस वक्त के दौर में खुदारा स्क्रीन से बचाएं, रोने दे थोड़ी देर, तड़पने दे थोड़ी देर, मुशक्कत वाले कामों में डालें और स्क्रीन से बचाएं। वरना हमारे बच्चे अगर एक दफा मेटावर्स में और ऐसी तमाम एप्स में घुस गए तो फिर आप और आपकी जो फैमिली है वो यही सोचती रहेगी कि इसको वापस कैसे लाना है, क्योंकि वो आपकी औलाद तो रहेगी नहीं। तो इसलिए फिर आज का टॉपिक दोबारा वापस आए, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज हमने इसी पर ही रहना है। इसके अलावा आप और देखें, जैसे आप बच्चों को पेंटिंग्स में डाल दीजिए, जैसे आप बच्चों को जो है आप देखें हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम है, मैं कौन से जमाने से, क्योंकि लड़के हैं मेरे, तो मैं इसी सोच में हूँ कि कोई घोड़सवारी की कोई जगह हो, कोई स्विमिंग की कोई जगह हो, और कोई इस तरह की हो। अब वो नेगलेरिया का एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया कि आप बच्चों को बाहर स्विमिंग करने के लिए भी नहीं भेज सकते, ज्यादातर वो स्विमिंग पूल्स में है, वो नाक के जरिए जाता है, पूरा आपका दिमाग खा जाता है। कराची में तो हर जो है हॉस्पिटल में इसका एक पेशेंट मौजूद है, तो उस वजह से आप बाहर कहीं स्विमिंग पूल में भी नहीं भेज सकते। तो बिल्कुल जिम्नास्टिक का भी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर किसी को हायर करें, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को इस टाइप की चीजें सिखाएं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 काम अपने बच्चों को जरूर सिखाने हैं, एक घोड़सवारी थी, एक स्विमिंग थी और एक तीर अंदाजी थी। तो ये 3 काम हमारे बच्चों को हम कहाँ से सिखाएं? अब इस